बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को ध्रुव के वंश के बारे में बता रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो श्री कृष्ण ने विदुर जी को महाभारत के युद्ध से अलग कर दिया और उनको बोला, जाइए मैत्रेय मुनि जी से मिलिए, वो आपको ज्ञान की बातें बताएंगे। तो मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को ध्रुव के वंश के बारे में बता रहे हैं। ध्रुव जी के वंश में एक आगे जाके राजा हुए, राजा प्राचीन बरही। राजा प्राचीन बरही बड़े प्रतापी थे, कर्मकांडी थे, बहुत विद्वान थे और इतना यज्ञ करवाते थे, लेकिन उन यज्ञों में वो पशु की बलि देते थे। एक दिन नारद जी ने आकर टोका कि तुम जितने भी पशुओं की बलि दे रहे हो वह सब ऊपर खड़े होकर तुमको देख रहे हैं कि कब तुम मरो, कब हम तुमसे बदला लें। प्राचीन बरही जी ने कहा, ये तो वैदिक विधान है और कर्मकांडी ब्राह्मणों ने ही ऐसा करने को कहा है। नारद जी बोले, ये गलत है। अहिंसा को परम धर्म मानने वाला वेद किसी की हिंसा का आदेश नहीं देता। तब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। क्लास में एक बच्चा रोज बीड़ी पीता था, दिन में बेतहाशा पीता था। तो गुरुजी बोले, ये एकदम से तो बंद करेगा नहीं, तो उनको कि वो बीड़ी कम पिए, सिगरेट कम पिए। ऐसा करने के लिए उनसे कहा कि आप सिर्फ रविवार के रविवार, संडे के संडे बीड़ी पियो। तो गुरुजी का उद्देश्य ये था कि संडे के संडे वो बीड़ी पिएगा या सिगरेट पिएगा तो कम से कम जो दिन भर में इतनी सारी सिगरेट पी जाता है, ये तो उसकी बंद होगी। शिष्य ने ऐसे ही किया, गुरुजी का वचन माना, संडे के संडे पीने लगा। धीरे धीरे उस के जो दोस्त थे, उसके जो अनुयायी थे, उनको ये कहने लगा वो विद्यार्थी कि संडे को सिगरेट पीने का विशेष महत्व है, तो संडे को तो पीनी ही पीनी है, बड़ा पुण्य प्राप्त होता है सिगरेट पीने से, क्योंकि गुरुजी ने कहा है। बस यही चीज़ यज्ञ में बलि देने की हुई। उस समय राजा महाराजा अनायास ही पशुओं का वध करते थे, शिकार का शौक रखते थे। तो उन शौकों को, उनके वध को कम करने के लिए, बंद करने के लिए ये हुआ कि यदा कदा राजा यज्ञ कराते हैं, उसमें आप बलि दे दीजिए। इस तरह से कुछ बात हुई थी। तो लेकिन सबने इसको पकड़ लिया कि नहीं, यज्ञ में तो पूर्ण आहुति बलि की ही होगी, पशुओं के बलि की ही होगी। तो इस तरह से ये परंपरा चली आई। लेकिन कोई भी वैदिक धर्म, कोई भी सनातन धर्म या कोई भी आपके ग्रंथ ये आदेश नहीं देते कि आप यज्ञ में पशु की बलि दें। इस तरह राजा को समझा रहे थे नारद जी। तब उन्होंने कहा, अच्छा प्राचीन बरही जी, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, आप उसको समझ लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। प्राचीन बरही जी बोले, सुनाइए। तो नारद जी बोले, दो मित्र थे, एक अविज्ञात, एक पुरंजन। एक दिन पुरंजन बोला, चलो मित्र घूमने चलते हैं। अविज्ञात ने कहा, तुम ही घूमो, हम तो घर में ही भले हैं, मुझे नहीं घूमना। पर अविज्ञात ने बोला, अगर तुमको जाना है तो जल्दी घूम के आना, भटक मत जाना। पुरंजन चला गया। उसने लाखों शहर घूम डाले, कोई शहर उसको अच्छा नहीं लगा। अचानक एक 9 दरवाजे का शहर आया। पुरंजन अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही एक सुंदर कन्या उसके सामने आई। उस कन्या के साथ एक सेनापति था, 10 सैनिक थे और 5 फन वाला नाग उसके साथ था, जो उस शहर की दिन रात रखवाली करता था। अभी तक उस स्त्री ने कहा कि उसका विवाह नहीं हुआ है
और उसके माता पिता का पता नहीं किसने उसे जन्म दिया है। पुरंजन को वो स्त्री पसंद आ गई और दोनों ने विवाह कर लिया। धीरे धीरे पुरंजन उस स्त्री में इतना आसक्त हो गया कि उसको उस स्त्री के अलावा कोई दिखती ही नहीं थी। पुरंजन उसके इशारों पे नाचने लगा। पुरंजन ही रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजन ही हंसे तो पुरंजन हंसे, और उसके इशारों पे वो धीरे धीरे नाचने लगा। अब दूसरी तरफ एक बार की बात है कि जरा देवी, जरा नाम की एक कन्या, कुरूप कन्या, वो जिस पुरुष से भी अपने विवाह की बात करती, वो पुरुष घबरा के भाग जाता, उससे कोई विवाह नहीं करता। एक बार चंडवेग नाम के गंधर्व से उसने कहा कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, मैं बहुत पीड़ित हूँ। तब चंडवेग ने कहा, दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 365 काली गंधर्वियाँ और 365 गोरे गंधर्व हैं, और ये सारी सेना आज से तुम्हारी है। तुम्हें जो पसंद आए उसी से विवाह करो, और मेरा छोटा भाई प्रज्वार, इसे भी अपने साथ रखो, और मैं तुम्हें अपनी बहन बना लेता हूँ। अब जरा देवी प्रसन्न हो गई। सारी सेना को लेकर वह घूमने निकली तो उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ी। पुरंजन को पाने के लिए वह पुरी में प्रवेश करने लगी, अर्थात वो 9 दरवाजे वाले शहर में प्रवेश करने लगी। पुरंजन के जो 10-11 सैनिक थे उन्होंने विरोध किया। जरा देवी के सैनिकों ने हमला बोल दिया। जब ये युद्ध चल रहा था, पुरंजन आराम से अपने महल में सो रहा था। उसे खबर ही नहीं थी कि उसके शहर पे आक्रमण हो गया है। 5 फन वाला नाग भी घबरा के भाग गया। अब जरा ने पुरंजन को बंदी बना लिया। ठीक है, अब पुरंजन रोने लगा। बोले पुरंजनी वो मेरे बिना क्या करेगी। वो दुखी हुआ, और इतना दुखी हुआ पुरंजनी के बारे में सोच के कि उसने प्राणी त्याग दिए। अब जिसका चिंतन मरते समय हम करते हैं, हमें अगला जन्म उसी का प्राप्त होता है। तो पुरंजन ने जो अगला जन्म पाया वो स्त्री का पाया। अब वो स्त्री जब बड़ी हुई तो मलय ध्वज नाम के राजा से उसका विवाह हुआ, संतानें भी हुई। अब मलय ध्वज जब मरा तो वो सती होने के लिए मलय ध्वज के शरीर को लेकर चिता पे चढ़ गई। उधर उनके मित्र अविज्ञात को ने सोचा, बहुत दिन हो गए पुरंजन को गए, ढूंढता हूं कहाँ है पुरंजन। ढूंढते ढूंढते वो वहां पहुंचे जहां पे वो सती हो रहे थे। अब अविज्ञात ने उनको याद दिलाया, भाई तुम पुरंजन हो, पिछले जन्म में मेरे मित्र थे, ऐसे ऐसे घूमने निकले। पहले तो याद नहीं आया, फिर बहुत याद दिलाया अविज्ञात ने, तो पुरंजन को याद आया, और पुरंजन सारा प्रपंच छोड़कर अपने घर में जाके विश्राम करने लगे। अब नारद जी कहते हैं, महाराज प्राचीन भरी कथा समझ में आई कि नहीं आई। महाराज बोले, कथा तो अच्छी थी पर समझ में नहीं आई, जरा समझाइए। अब कहानी का, कथा का दूसरा भाग समझिए। जीवात्मा और परमात्मा शाश्वत सखा है, अर्थात जीवात्मा है पुरंजन, परमात्मा है अविज्ञात। जब जीवात्मा परमात्मा से जुड़ी होती है सुरक्षित रहती है, पर मन भटकता है ना, पुरंजन का मन भटका और वह घूमने चला गया। लाखों शहर, लाखों योनियों में वो घूमा, फिर उसे मानव शरीर जिसमें 9 छिद्र है, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, इस तरह से हमारे पूरे शरीर में 9 छिद्र है। तो 9 दरवाजे वाला उसको शहर मिला, यानी उसने मानव तन प्राप्त किया।
अब उसको एक सुंदर कन्या मिली। वो सुंदर कन्या कौन? बुद्धि। यानी कि वो पुरंजनी के हिसाब से चलने लगा, यानी कि बुद्धि के हिसाब से हम चलते हैं। बुद्धि ने कहा ये सही, हम ये करते हैं। बुद्धि ने कहा वो सही, हम वो करते हैं। बुद्धि के 10 सैनिक, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनके वो बुद्धि की रखवाली करती हैं। यानी कि बुद्धि ने कहा ये करो, बुद्धि ने कहा ये देखो, बुद्धि ने कहा ये सुनो, करने लगे। 5 फन वाला नाग उसकी रक्षा करता है कन्या की। 5 फन मतलब 5 प्राण वायु। कौन कौन से 5 प्राण वायु हैं? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। ये 5 फणों वाला नाग। अब जरा देवी अर्थात वृद्धावस्था। जवानी रही, पुरंजन ने अपनी बुद्धि का कहना माना, जैसा हुआ उसमें आसक्त हो गया, जैसा वो कहती वैसा वो करता। अब जरा देवी अर्थात वृद्धावस्था आई। जरा देवी को कौन पसंद करता है? कौन विवाह करना चाहेगा? कोई नहीं। अब वो चंडवेग से मिली। चंडवेग कौन? काल चक्र संवत्सर, ये चंडवेग। और उनके सैनिक कौन? 365 गंधर्वियां। जो गंधर्व हैं गोरे गोरे दिन, जो गंधर्वियां हैं वो रात, 365। ये काल चक्र के सैनिक जरा को दे दिए, जरा देवी को दे दिए काल चक्र ने 365 अपने सैनिक। अब शरीर पे हमला बोला, यानी बीमारी से, वृद्धावस्था ने। हम अर्थात जीवात्मा आराम से सोए पड़े हैं। क्या किसी को डेट याद है कि हमारी वृद्धावस्था कब से शुरू हुई? नहीं याद है, क्योंकि हम तो अपने बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं, नीति पे अनीति पे। जैसा वो हमको नचा रही है हम नाच रहे हैं। हम सोच भी नहीं रहे हैं कि आने वाला काल आएगा, जरा देवी आएंगी या वृद्धावस्था आएगा, हमको परलोक जाना है। परलोक जाने के लिए हम कुछ पुण्य काम कर लें, कुछ पुण्य कार्य कर लें। नहीं, हम अपने भोग विलास में मस्त हैं। सोचते ही नहीं कि आने वाला समय वृद्धावस्था, इस वृद्धावस्था से प्रत्येक मनुष्य को गुजरना है। काल के चक्र से कोई नहीं बच सकता। आक्रमण हुआ, सैनिक हार गए, यानी कि पुरंजन जो आराम से सो रहा था मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंत में हम जिसका चिंतन करते हैं उसी का जन्म पाते हैं, जिसमें हमारी आसक्ति होगी मृत्यु समय में। क्योंकि मृत्यु समय में भगवान नाम निकलना, हरि नाम निकलना बहुत 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 मुश्किल है। अगर हम जवानी में नाम जप नहीं करते हैं, प्रभु का स्मरण नहीं करते हैं और सोचते हैं अभी तो बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापे में बहुत मुश्किल है हरि नाम जपना या प्रभु का स्मरण करना। पुरंजन यानी कि मर जाता ही है जीवात्मा, अगला जन्म लेती है, प्रभु का स्मरण होता है, प्रभु उसको फिर मौका देते हैं, ढूंढते हैं, हिसाब रखते हैं कि उसने क्या पुण्य काम किए कि वो अपनी शरण में उसको ले सकें। पुरंजन को वो अपने पास ले जाते हैं और पुरंजन जब प्रभु के पास जाता है तो सारे प्रपंचों से छूट जाता है। शायद अब आप इस कथा का अर्थ समझ रहे होंगे। यानी कि नारद जी ने प्राचीन बरही को पुरंजन की व्याख्या से जीव का वास्तविक परिचय करवाया और ये कथा को सुनकर समझकर राजा ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। इन्हीं के 10 बेटा प्रचेतागण हुए जिन्होंने तपस्या करके हरि और हर को प्रसन्न किया। वृक्षों की कन्या वारक्षी से इन्होंने विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। और जब अविज्ञात जैसे सद्गुरु ने आत्मबोध कराया तब जीवात्मा उस
परम तत्व को समझ सका। तो हम भी सब मार्ग पे चल सकें, इसके लिए हमारे जीवन में एक सद्गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जब हम भटकें तो वो हमको सही राह दिखाएं और हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन का मार्ग बताए। ये है पुरंजन की व्याख्या, पुरंजन की कथा राजा प्राचीन भरी को जो नारद जी ने सुनाई। तो इस कथा के गूढ़ रहस्य को हम अगर समझ सकें तो हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। कभी कभी किसी व्यक्ति को बहुत बुरी नज़र लग जाती है। नज़र लगती है, ये आप भी सब मानते हैं, बिल्कुल लगती है। उसके लिए एक छोटा सा असरकारी उपाय है, जिससे कहते हैं ना ढीठ नज़र लग जाती है। उसके लिए मैं बता रही हूँ। शनिवार के दिन कच्चा दूध 7 बार सर से उतार कर काले कुत्ते को पिला दीजिए, बुरी से बुरी नज़र उतर जाएगी। राधे राधे, जय सनातन।